टुडे चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के मेन कंपोनेंट्स, फीचर्स जो कि सी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सी लैंग्वेज को जानने के लिए हमको उन बेसिक कंपोनेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज में मेन कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। फर्स्ट, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट। तो कीवर्ड्स क्या होता है, हम लोगों को पता है कि सी लैंग्वेज में सबसे कम 32 कीवर्ड्स होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सी लैंग्वेज इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। नेक्स्ट, डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप्स जो भी हम लोगों के पास डेटा है वो किस टाइप्स का है, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम लोगों के पास कुछ 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप्स एंड सेकेंडरी, मीन्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो उसका यूज करते हैं, वो आगे हम लोग अभी देखते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक अल्फ़ाबेट नेम होते हैं जिनमें हम लोग कोई भी वैल्यू को स्टोर कराते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर सेम एज वेरिएबल्स ही होते हैं, बट वो उनमें से नंबर भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं कांस्टेंट वो होते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। जैसे अगर हमने कोई लिख दिया a=10, तो a=10 पूरे प्रोग्राम में फिक्स रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो उनको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं, उनको हम पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल में अगर हम लिख दें a=5 और बीच में प्रोग्राम में कहीं हम लिख दें कि a=20, तो इसका मतलब है a की वैल्यू अब 20 हो गई, बट कांस्टेंट में ऐसा नहीं होता है। तो हम आगे देखते हैं कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड यूज्ड इन प्रोग्रामिंग दैट हैव स्पेशल मीनिंग्स टू द कंपाइलर। कीवर्ड्स आर पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर नहीं, कीवर्ड्स को हम लोग ना वेरिएबल्स की तरह यूज कर सकते हैं, ना कांस्टेंट की वेरिएबल्स की तरह यूज कर सकते हैं। जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे ऑटो, ब्रेक, कैश, क्लियर, कंटिन्यू, डू, डिफ़ॉल्ट, कॉन्स्ट, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फॉर, इट, गो टू, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, साइंड, स्टैटिक, साइज ऑफ, शॉर्ट, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप्ड ऑफ, गन, वाइट, वाइल, वोलाटाइल, ना, अनसाइंड। ये हमारे 32 कीवर्ड्स हैं जिनको हम लोग सी में यूज कर सकते हैं, और इन कीवर्ड्स को ना हम वेरिएबल की तरह डिफाइन कर सकते हैं, ना आइडेंटिफायर की तरह डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप इज इन सी रिफर टू एन एक्सटेंसिव सिस्टम यूज टू डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स आर फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। द टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिटर्मिनिंग हाउ मच स्पेस इन ऑक्यूपाई इन स्टोरेज, हाउ the bit pattern stored in interrupted. There are 2 types of data types, primitive data types and derived data type. Primitive data types वो data types हैं जो सिस्टम में प्री डिफाइंड हैं, एंड डिराइव्ड डेटा टाइप वो हैं जो यूजर डिफाइंड होते हैं, जैसे एरे, अदर डेटा टाइप्स यूज होते हैं जो कि डिराइव्ड डेटा टाइप है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट जब प्रिमिटिव डेटा टाइप है बेसिक डेटा टाइप्स दैट इज यूज्ड इन सी लैंग्वेज, दैट इज प्री डिफाइंड। नेक्स्ट, प्रिमिटिव डेटा टाइप। फर्स्ट है कैरेक्टर डेटा टाइप, इट इज डिनोटेड बाय कैर। नेक्स्ट, इंटीजर डेटा टाइप डिनोटेड बाय INT। नेक्स्ट, फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट, डबल, वाइड। एंड कैरेक्टर की स्टोरेज स्पेस 1 बाइट्स होती है। फॉर्मेट स्पेसिफायर %C होता है। जो स्टोरेज रेंज होती है उसकी 0 to 255 होती है। इंटीजर 2 बाइट स्टोरेज स्पेस होती है। फॉर्मेट स्पेसिफायर %D होता है। स्टोरेज रेंज होती है -32,768 to 32,767। फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट स्टोरेज स्पेस होती है। %F इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। इसकी जो रेंज होती है 1.2E -338 to 3.4E +38। डबल 8 बाइट की स्टोरेज स्पेस, फॉर्मेट स्पेसिफायर LF होता है। जो रेंज होती है 2.3E -308 to 1.7E +308। वाइड 0 बाइट होती है स्टोरेज स्पेस, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, और ना ही कोई वैल्यू, जब कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता है तो इसका ना कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ना इसकी कोई रेंज होती है।
तो ये जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, जो कि सी लैंग्वेज के सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं। कैरेक्टर में हम लोग वर्ड या किसी नेम को स्टोर करते हैं, इंटीजर में नंबर को स्टोर करते हैं, फ्लोट में नंबर स्टोर करते हैं, बट पॉइंट डेसिमल डिजिट के नंबर स्टोर करते हैं। वैसे ही डबल में स्टोर करते हैं। तो जो कैरेक्टर डेटा टाइप है वो डिनोटेड बाय कैर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैर की तरह कैर लिख सकते हैं, कैर की तरह डिफाइन कर सकते हैं। इंटीजर डेटा टाइप को शॉर्ट में INT लिख सकते हैं, जो कि होल नंबर स्टोर करता है जिसमें डेसिमल पॉइंट नंबर नहीं होता है। फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है? फ्लोट डेटा टाइप भी नंबर ही स्टोर करता है, बट फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर स्टोर कर सकता है, लाइक 2.5। तो 2.5 अगर हमें स्टोर करना होगा तो हम फ्लोट डेटा टाइप का चूज करेंगे। अगर 2 स्टोर करना होगा तो इंटीजर डेटा टाइप चूज करेंगे। बट फ्लोट डेटा टाइप स्टोर ओनली पॉइंट के बाद केवल 5 नंबर तक ही स्टोर करता है। डबल डेटा टाइप भी फ्लोटिंग पॉइंट की तरह ही वर्क करता है, बस वो पॉइंट के बाद 12 डिजिट तक के नंबर स्टोर कर सकता है, जैसे 5.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक फ्लोट डेटा टाइप स्टोर करता है। और वाइड कुछ स्टोर ही नहीं करता है, कोई वैल्यू नहीं होती है उसमें, तो ना उसका कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ना ही वो कोई वैल्यू स्टोर करता है या रिटर्न करता है। तो जो मेन डेटा टाइप्स हैं हमारे, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल, जिनका सबसे ज़्यादा यूज सी लैंग्वेज में होता है, तो वो डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं एज ए प्राइमरी डेटा टाइप्स। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप। और आई थिंक जो पीछे टेबल गई है उसको आप लोगों को ठीक से पढ़ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए कि क्या है वो टेबल। तो टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते गए हैं डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप क्या होता है? डिराइव डेटा टाइप प्राइमरी डेटा टाइप से अलग होते हैं, और ये एक तरीके के यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर। तो हम लोग देखते हैं एरे डेटा टाइप। Array data type is a collection of variables belonging to the same data types. Array might be belonging to any of the data types. Array size must be constant. हाँ, array में एक चीज़ होता है कि array जो डेटा टाइप्स होते हैं वो उनकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है, जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ऑलवेज 0 से डेटा टाइप वैल्यू इंडेक्स स्टार्ट होता है। एरे का यूज क्यों होता है? एरे का यूज इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों को 10 नंबर स्टोर करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली INT ABCDEF 10 वेरिएबल डिफाइन करेंगे। बट एरे डेटा टाइप हमें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि हम एक ही वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कैसे कि जैसे INT A और उसकी साइज़ 10, तो A के अंदर 10 नंबर हम लोग स्टोर कर सकते हैं थ्रू द एरे डेटा टाइप। बट हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, अगर नॉर्मली 10 नंबर स्टोर करना होगा तो हमको 10 वेरिएबल डिफाइन करना होगा। तो ये फैसिलिटी हमें एरे प्रोवाइड करता है। एरे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में नंबर को स्टोर कर सकता है, तो हम लोग उसको कंटिन्यूस रीड भी कर सकते हैं। एरे डेटा टाइप्स का यूज बहुत ज़्यादा होता है। और एरे डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं? वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है 1 डायमेंशनल एरे, सेकंड 2 डायमेंशनल एंड थर्ड मल्टी डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है? 1 डायमेंशनल एरे जो इन विच कंपोनेंट्स आर अरेंज इन द लिस्ट। जैसे कैसे डिक्लेयर करते हैं? फर्स्ट डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स में क्या हुआ, INT, फ्लोट, डबल, कुछ भी जो भी हम लोग जिस टाइप का हमारा वेरिएबल्स है उस टाइप का हम डेटा टाइप चूज करेंगे। देन एरे नेम। एरे नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने रखा नम रख लो, ए रख लो, एरे रख लो, AR रख लीजिए, कुछ भी जो भी आपको नाम चूज करना है वो आप यहाँ नाम रख लीजिए। और उसकी साइज़ को डिफाइन कर दीजिए 5। जैसे नम की साइज़ है 5, तो वो नम जो है 5 वैल्यू को स्टोर कर सकता है, बट एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है हमेशा 0 से। तो ये कैसे वैल्यू स्टोर करेगा मेमोरी लोकेशन में? 0 1 2 3 4 तक ही वैल्यू स्टोर करेगा, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा तो 4 तक वैल्यू स्टोर करेगा। 0 में पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू 1 में, तीसरी 2 में, चौथी 4 में, और नेक्स्ट सेकेंड डायमेंशनल डेटा टाइप जो 2 डायमेंशनल डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे भी सेम एज फर्स्ट डायमेंशनल एरे की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि रो एंड कॉलम की तरह हम लोग इसका यूज करते हैं। तो नीचे देख लीजिए आप डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में क्या हुआ, बस वही फिर से डिफाइन करेंगे। नम INT नम 5 तो 5 क्या हुआ, नम की वैल्यू 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी स्टोर होंगी? 5 × 5 × 5
तो टोटल वैल्यू हो गई 25। तो मतलब एक रो 5 होंगे और कॉलम 5 होंगे। एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 में नम के 0 ब्लॉक में 5 नंबर्स होंगे, नम के 1 ब्लॉक में 5 होंगे, ऐसे ही नम के 5 ब्लॉक में 5 नंबर होंगे। तो इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है सी में। 1 एंड 2 डायमेंशनल एरे का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है सी में। फिर इसके बाद जो डेटा टाइप्स यूज होता है उसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। 2 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे ये सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि अभी जैसे हम लोगों ने क्या किया कि 1 डायमेंशनल एरे में डेटा टाइप लिया, वेरिएबल लिया, उसकी एक साइज डिफाइन कर दी। मल्टी डायमेंशनल एरे में हम लोग क्या करेंगे कि 2 डायमेंशनल एरे में क्या किया, डेटा टाइप लिया, वेरिएबल नेम लिया और रो एंड कॉलम ने नंबर को साइज़ को डिफाइन कर दिया। मल्टी डायमेंशनल में वही चीज़ 3 टाइप में 3 साइज़ हम लोग 3 साइज़ डिफाइन करेंगे। जैसे INT नम क्या है, वेरिएबल्स हैं, और जो पहला वेरिएबल है उसकी साइज़ 5 है, दूसरे की 5 है और तीसरे की 5 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी एक डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं। A structure in C is collection of items of different types. Simply you can group various built-in data types into a structure. Object concept are derived from concept. तो जो स्ट्रक्चर डेटा टाइप है उसका एग्जांपल देखिए, स्टैक्ड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, जैसे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम है, स्टूडेंट का सेकंड नेम है, उसका ग्रुप है, उसका नाम है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक स्ट्रक्ट जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट का वो स्ट्रक्चर बना लिया, और इसी के ग्रुप के अकॉर्डिंग ही सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग स्टूडेंट के वेरिएबल, स्टूडेंट के पूरी डिटेल्स को सेव करने के लिए स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको इसी सेम प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग उनके डेटा को स्टोर कर लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर और एरे इट इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप्स। नेक्स्ट है यूनियन डेटा टाइप। यूनियन इज ए स्पेशल डेटा टाइप्स अवेलेबल इन सी, अलाउ टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सेम मेमोरी लोकेशन। जैसे नीचे देखिए यूनियन, फिर डेटा क्या है, उसका नाम है, INT, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, इस तरीके से हम डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं यूनियन के अंदर। तो उसमें हम लोग एरे भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे देखिए कैरेक्टर में कैर, फिर वेरिएबल नेम है CTR, उसकी साइज़ है 20। CTR मतलब अब हम लोग कोई नाम स्टोर कर सकते हैं जो कि 20 वर्ड्स का होगा, 20 से ज़्यादा कैरेक्टर्स उसमें नहीं स्टोर होंगे। तो वैसा हम लोग कोई भी नाम स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब यूनियन में हम लोग वेरियस टाइप के डेटा टाइप्स के थ्रू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। डेटा एक नाम है और उसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स स्टोर हो रहे हैं। जैसे एक अलमारी है, उसमें कई सारी रैक्स हैं, तो रैक्स में हम लोग कई सारी सामान रख सकते हैं, बट उसका नाम एक अलमारी ही होगा। तो वैसे ही सेम एज यूनियन में होता है। पॉइंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स। पॉइंटर कैसे पहचानेंगे पॉइंटर है, पॉइंटर क्या होता है, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इन द एड्रेस एंड अदर वेरिएबल्स। तो इन जनरल फॉर्म ऑफ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, पहले डेटा टाइप्स, फिर स्टार का साइन और फिर वेरिएबल्स नेम। जहाँ पर भी स्टार का साइन आ जाए आप ये समझ लीजिए कि वो पॉइंटर वेरिएबल्स है। पॉइंटर वेरिएबल्स की पहचान यही होती है कि वो स्टार का साइन वेरिएबल्स के आगे लगा होगा। INT क्या है, एक डेटा टाइप्स है और उसके आगे स्टार पॉइंटर वेरिएबल्स। तो जैसे ही स्टार का साइन आपको दिखे वो पॉइंटर वेरिएबल्स है जो कि अब उसके एड्रेस को डिनोट कर रहा है। तो पॉइंटर वेरिएबल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली सी के जो जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें होता है, और जहाँ पर भी सी के फंक्शंस स्ट्रक्चर्स का यूज़ होता है वहाँ पॉइंटर वेरिएबल्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये रहे हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा टाइप्स जो कि सी में यूज़ होते हैं। और नेक्स्ट कंपोनेंट है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू स्टोर एरिया दैट आवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। वेरिएबल्स क्या है, एक एरिया है जिसमें हम लोग कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, तो क्या करेंगे, हमारे पास एक बैग होना चाहिए ना कोई भी सामान को स्टोर करने के लिए। तो वो
वेरिएबल्स है। जो बैग है उसका वो वेरिएबल्स है, तो हम लोग बैग का कोई नाम रख देते हैं। तो उस जो नाम रख देते हैं ABCDXYZ, A to Z तक हम कोई नाम रख लेंगे, कोई अल्फ़ाबेट का नाम रख लेंगे सम मल्टी करके, तो वो वेरिएबल होगा। उसमें जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहेंगे हम कर सकते हैं, बट वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे जिस डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर करनी है उसी टाइप से हम लोग वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे। मान लीजिए इंटीजर डिफ़ाइन करना है तो इंटीजर वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे, फ्लोट करना है तो फ्लोट वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे। तो ये अल्फ़ाबेट के फॉर्म में हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। और नॉर्मली वेरिएबल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। वेरिएबल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी नंबर वैल्यू हम एज्यूम करते हैं थ्रू द वेरिएबल ही करते हैं। आइडेंटिफायर्स भी सेम एज वेरिएबल्स की तरह ही होता है। इन सी लैंग्वेज आइडेंटिफाई एज कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट लेटर तो अल्फ़ाबेट ही होता है, फिर हम लोग न्यूमेरिक भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे स्टूडेंट हो गया, फ्लोट में मार्क्स हो गए, तो हम लोग इसमें जो है नंबर्स मार्क्स फ्लोट है तो नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर में स्टूडेंट स्टोर कर सकते हैं। तो कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट भी सेम एज वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स एंड कांस्टेंट देयर आर सेम टाइप्स ऑफ स्टोरेज वर्ड। बट कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू फिक्स होती है। अगर हमने एक बार डिफाइन कर दिया A=10, तो A=10 को चेंज नहीं किया जा सकता। वो पूरे प्रोग्राम में A की वैल्यू 10 ही रहेगी। जैसे नीचे आप देख लीजिए क्या है, कांस्टेंट इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी चेंज इन द प्रोग्राम। लाइक कॉन्स्ट क्या है, कांस्टेंट का नाम है फ्लोट एक डेटा टाइप्स है। और PI क्या है, वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू 3.14। 3.14 का मतलब PI की वैल्यू 3.14 है, जो कि पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। जहाँ पर भी हम लोग डिफाइन कर देंगे उसके बाद उस वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो ये रहा अब जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं सी लैंग्वेज के। आगे हम लोग फर्दर देखेंगे नेक्स्ट अपने चैनल में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सी के अदर्स फीचर्स। थैंक यू।